सुकमा जिले के सिलगेर के जिस सीआरपीएफ कैंप के लिए 1 महीने से विवाद चल रहा था, ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, दरअसल वो सीआरपीएफ कैंप यही है। और 1 माह के धरना प्रदर्शन के बाद हालांकि ग्रामीण तो लौट गए हैं, लेकिन कैंप अभी भी उसी स्थान पर यथावत बना हुआ है। दरअसल ग्रामीणों का कहना था कि यह जो कैंप लगाया गया है वो किसानों की ज़मीन है जिस पे वे खेती किसानी करते हैं, और बिना किसी ग्राम सभा के और बिना किसी उनकी अनुमति के, बिना किसी जानकारी के रातों रात पुलिस ने लाकर यह कैंप यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया। हालांकि सरकार का इस पे एक अलग ही बयान है। उनका कहना है कि नजूल की ज़मीन है जिस पर यह कैंप स्थापित किया गया है। 1 महीने तक इस कैंप के लिए लगातार ग्रामीणों ने विरोध किया, और विरोध करने के बाद कल ग्रामीणों ने स्वस्फूर्त ही आपस में यह फैसला किया कि इस कैंप में विरोध करने वाले ग्रामीण अब वापस लौट जाएंगे, जिसके पीछे उन्होंने अपनी एक अलग वजह बताई है। मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से यह जो सड़क है उस पर बैरिकेटिंग लगाई गई है, और उसी बैरिकेटिंग के दूसरी ओर पहले ग्रामीणों ने हज़ारों की संख्या में एकत्रित होकर आंदोलन की शुरुआत की थी, और इसी स्थान पर 17 मई को फायरिंग भी हुई थी जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि उन मारे गए लोगों को लेकर भी पुलिस और ग्रामीणों के अपने अपने बयान थे, लेकिन अब 1 महीने के बाद जब सारे ग्रामीण वापस चले गए हैं तब यहाँ पे पूरी तरह से शांति है। अब मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा कि दरअसल ये जो सड़क है, यह सड़क बीजापुर ज़िले के आमापल्ली से होते हुए सुकमा ज़िले के जगरगुंडा तक जाती है। यह सड़क दरअसल सलवा-जुड़ूम से पहले तक नियमित थी, लोग आना जाना करते थे, लेकिन सलवा-जुड़ूम के बाद जिस तरह से नरसंहार बढ़ा और उसके बाद माओवादियों ने इस सड़क को पूरी तरह से खोदकर बंद कर दिया। सरकार चाहती है कि इस सड़क को एक बार फिर से सुचारू तौर पर लोगों के आवागमन के लिए शुरू कर पाए, और इसी के लिए ये सारी जद्दोजहद की जा रही है। दरअसल माओवादी लगातार सड़कों का विरोध किया करते हैं, और यह सड़क जिस स्थान पर बन रही है ऐसा माना जाता है कि माओवादियों का ये कोर इलाका भी है, और इसलिए एक बड़ी चुनौती भी है यहाँ पर सड़क बनाना। सड़क बनाने के दौरान जो वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन गाड़ियों का, जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर माओवादी उन गाड़ियों को आके हवाले भी कर दिया करते हैं, जिस वजह से सरकार को मजबूरी में उन मशीनों को और सड़क निर्माण में आने वाली व्यवधानों को दूर करने के लिए इस तरह के सीआरपीएफ कैंपों की स्थापना करनी पड़ती है। सीआरपीएफ कैंप में तैनात जवान सड़क बनाने के दौरान सारी मशीनरी और जो संसाधन हैं उन्हें सुरक्षा देते हैं, और सड़क निर्माण में एक अहम भूमिका भी निभाते हैं। दरअसल सरकार का भी मानना है कि सड़क निर्माण से ही विकास संभव है। जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक इन इलाकों का विकास नहीं हो पाएगा, और विकास नहीं होगा तो माओवाद को दूर नहीं किया जा सकता। हमने पटेल पारा के कुछ ग्रामीणों से भी बातचीत की थी, वहाँ पे भी युवाओं ने इस बात का जिक्र किया था कि यदि सड़क बनेगी तभी उनके गांव में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हो पाएंगी। तो आप समझें इस बात को कि सड़क को बनाना कितना ज़रूरी है यदि माओवाद को कमज़ोर करना है, क्योंकि ये सड़क माओवादियों के संगठन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और उनके लिए करारा प्रहार भी। और यही वजह है कि सरकार किसी भी कीमत में इस सड़क को पूरा करना चाहती है, और माओवादी भी यही चाहते हैं कि किसी भी कीमत में इस सड़क को बनने से रोका जाए, जिसमें सबसे अहम जो भूमिका है वो इस सीआरपीएफ कैंप की है। और यही वजह है कि इस सीआरपीएफ कैंप को बनने के रोकने के लिए ग्रामीणों को आगे किया गया। सरकार का दावा है, पुलिस का दावा है कि माओवादी संगठनों का इसमें पूरा हाथ था कि ग्रामीणों को हज़ारों की संख्या में उन्होंने मजबूर करके यहाँ पे विरोध करने के लिए भेजा था। अब देखना होगा कि आंदोलन शांत हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांग अभी भी वही है और वो आंदोलन करते रहेंगे चरणबद्ध तरीके से, लेकिन क्या उनकी मांग पूरी हो पाएगी? क्या इस सीआरपीएफ कैंप को यहाँ से हटाया जाएगा, या ये सड़क पूरी तरह से निर्माण कर ली जाएगी?